बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, जहां के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा प्रहार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और एलजी ने ट्वीट में लिखा कि केजरीवाल हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं। तो एलजी ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में उन पर और उनके परिवार पर इस तरह के निराधार व्यक्तिगत हमले किए जाए। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, एलजी की तरफ से ये बयान सामने आया और कहीं ना कहीं कल भी ये कहा जा रहा था कि एलजी कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे और कार्रवाई यहां पर होगी। देखिए, कानूनी कार्रवाई तो इतना है, उससे अलग ये पहला सार्वजनिक और एक बड़ा हमला है जो सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिखते हुए सीधे उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने किया है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए एक्सपोज करने की कोशिश यहाँ पर सरकार को करते हुए उपराज्यपाल दिखाई दे रहे हैं। मामलों का उन्होंने जिक्र किया कि वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी से अडिग नहीं होंगे, वो समझ लें अच्छे तरीके से, यानी कि वो एड्रेस कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को। और एलजी अपने ट्वीट के अंदर एक पूरा फहरिस्त भी शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम ऐसे किए थे जो नागवार गुजरे केजरीवाल सरकार को। सबसे पहले तो वो जिक्र कर रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर अनियमितताओं के कारण ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, वो जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 साल की पीवीसी रिपोर्ट के ऊपर जो देरी हुई है एक्शन लेने में, वो उन्होंने फैसला लिया है, उसको संज्ञान में लिया गया है। तीसरा, वो मामला जिक्र कर रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो उपराज्यपाल के पास फाइल्स भेजते हैं उस पर उनके साइन नहीं होते हैं, लिहाजा 47 फाइल्स उपराज्यपाल ऑफिस ने वापस भी की हैं दिल्ली सरकार की। चौथा, वो मामला रेज करते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी के सीएजी ऑडिट समय के ऊपर नहीं हो पा रहे हैं, ये मामला उपराज्यपाल ने संज्ञान में लिया था। पांचवा, वो शेयर कर रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद उनको कैबिनेट के नोट्स शेयर किए जाते हैं, जबकि कैबिनेट की मीटिंग होने से पहले वो शेयर किए जाने चाहिए थे। छठा, वो मामला शेयर कर रहे हैं कि फॉरेन मिशन के ऊपर अभी पीछे कुछ दिन पहले एक फॉरेन मिशन की पानी की किल्लत की समस्या थी, जिसके ऊपर त्वरित एक्शन के लिए सीएम को कहा गया था उपराज्यपाल की तरफ से। ये 6 बड़े मामले लिस्टेड कर रहे हैं उपराज्यपाल विनय सक्सेना अपने ट्वीट के अंदर। लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट सामने आए हैं और वो बाद में ये लिख रहे हैं कि मैंने इन सब चीजों के ऊपर अरविंद केजरीवाल को काम करने के लिए इसलिए सलाह दी थी कि मुझे लगा था कि वो एक राइट स्पिरिट के अंदर सकारात्मक भाव से इस समस्याओं का निवारण करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह से इनडिफेंसिबल और एब्यूसिव पर्सनल अटैक करने पर उतर आए हैं मेरे खिलाफ। और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो ये बड़ा हमला है। जो लास्ट की लाइन में उपराज्यपाल लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल सीएम नीड्स टू एक्सप्लेन टू द पीपल हिज आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग 17 लाख ascertained by CBI। वो खादी ग्राम उद्योग के अंदर कथित भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो कला है सीएम अरविंद केजरीवाल की कि 17 लाख का जो मामला भ्रष्टाचार का था, जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो भी चुकी है, वो किस तरह से आम आदमी पार्टी 1400 करोड़ बना लेती है, इस कला का भी सार्वजनिक ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए। लिहाजा कल हमने देखा था तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और आज ये बड़ा सार्वजनिक बड़ा हमला ताबड़तोड़ ट्वीट के माध्यम से एलजी ने किया है। पलटवार जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से लाजमी है। बिल्कुल, लगातार तकरार देखी जा रही है एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में और इस बार एलजी की तरफ से सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया और कई सारे यहाँ पर खुलासे यहाँ पर एलजी की तरफ से किए गए हैं जो ट्वीट उन्होंने सामने लाया और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि और बड़े आरोप उन पर लग सकते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके परिवार को भी इस रस्साकशी के अंदर धकेला जा सकता है। उपराज्यपाल इस तरह की आशंका अपने ट्वीट के अंदर जता रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर इस तरह के निराधार व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे। आज जो सोर्सेज हैं हमारे, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शायद कुछ बड़े खुलासे होने थे
लेकिन उसको टाल दिया गया क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर उपराज्यपाल को अकाउंटेबल ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके दफ्तर के बाहर धरना देने के लिए पहुंचे थे। संगम विहार के अंदर एक वारदात सामने आई है जिसके ऊपर कटघरे में भूमिका को खड़ा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि उपराज्यपाल का मूल काम है, मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे किस तरह से एलजी की तरफ से बड़ा ट्वीट आया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, कई सारे मामलों का खुलासा एलजी की तरफ से किया गया है।